वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अभी मैं एक छोटा सा काम कर रही थी 5 मिनट्स निकाल के। मैंने सोचा कि मैं अपने मई को रिव्यू करती हूँ, जो मई का मंथ मेरा बीता है जिस तरीके से भी, उसको मैं रिव्यू करती हूँ और उसमें जो भी मेरे अच्छी चीजें इंक्लूड हुई हैं और जो भी चीजें ऐसी हैं जिन पर मुझे अभी काम करना है उसकी एक लिस्ट बनाती हूँ। तो अभी 10-15 मिनट लगा के मैंने ये चीज बनाई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये चीज आप लोगों से भी शेयर करूँ, जिससे कि शायद आप लोग भी अगर मेरे साथ कुछ वर्क करना चाहो या आपको भी लगता है कि आपकी कोई अच्छी हैबिट्स आपने डेवलप कर ली हैं और कुछ ऐसी हैबिट्स है जो चेंज करने की जरूरत है, तो क्यों ना हम साथ में मिलके इस चीज के ऊपर वर्क करें। तो मैंने सोचा मैं अपनी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, तो शायद आप लोगों को भी इस तरीके अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करने का मन करे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले अप्रैल लास्ट से बताती हूँ कि मैंने जो सीरीज चलाई थी 15 डेज 4 AM की, वो बहुत अच्छी रही थी और मैं लगातार 4 AM उठी थी 15 डेज तक और मुझे बहुत अच्छा लगा था उससे, और बहुत ज्यादा अच्छे से सब चीज मैनेज हो रही थी। और तब तक ये था कि उसके लास्ट तक मेरे जो ये कोरोना का सिलसिला ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था और फिर मेड मेरे यहाँ से हट गई थी। तो जैसे ही मेड हटी तो थोड़ा सा डिफरेंस आया जो डेली के रूटीन था उसमें, और बहुत ज्यादा एकदम से एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया मेरे ऊपर, और जिसकी वजह से जब मई स्टार्ट हुआ तो मेरी नेक में पेन शुरू हो गया। तो मेरे मई की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से थी कि मेरे नेक में पेन शुरू हो गया था और इतनी ज्यादा मैं परेशान हो गई 2 दिन तक तो कि मैं पढ़ ही नहीं पाई, क्या करूं। तो इस चीज के बाद एक चीज ये अच्छी हुई कि मैंने दूसरी चीज डेवलप की कि यार अगर इस तरीके से नहीं पढ़ पा रही हूँ, बुक के थ्रू नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो मैंने सोचा तब तक मैं एटलीस्ट कुछ तो करूँ, इस तरीके से ना अपना टाइम वेस्ट करती रहूं। तब वहां पे मैंने डिस्कवर किया कि मैंने यूट्यूब के चैनल्स को खोजा, कौन से चैनल हैं और क्या अच्छा रहेगा। तो मैंने मई में तो अपना पॉलिटी का जो मेरा प्लान था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो उसके लिए मैंने उस टाइम पे चैनल्स ढूंढे, तो मुझे 2-3 अच्छे चैनल मिले। उसमें से एक जो हर्षित द्विवेदी का चैनल है, मैंने बार आप लोगों के साथ में वो चीज शेयर किया है, उसको मैंने फॉलो करना शुरू किया। तो कुछ दिन तक जब तक मेरे पेन रहा तो मैक्सिमम टाइम में उनकी वीडियोस को सुन के, हालांकि वो वीडियोस इतनी ज्यादा डिटेल्ड बनाते हैं कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा जाता है। एक छोटा सा टॉपिक का कम से कम 30 मिनट का वीडियो रहता है, तो उसमें हम रीडिंग करके ज्यादा जल्दी उस चीज को कवर कर सकते हैं। बट कोई नहीं, कुछ ना करने से तो वो बेटर था कि एटलीस्ट मैं वीडियोस के थ्रू तो कर रही थी और अपनी स्टडीज से कहीं ना कहीं टच में थी, ये चीज थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे मेरी नेक का पेन ठीक हुआ तो मैंने अपनी बुक से दोबारा स्टार्ट कर दिया पढ़ाई करना। इस तरीके से धीरे करके मेरा बुक से स्टडी करना फिर इंक्रीज होता गया जैसे मेरा पेन कम हो गया। अब क्या था कि मुझे बस ये चैलेंज था कि मुझे अपना घर का काम और पढ़ाई को इस तरीके से मैनेज करना है कि मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन ना हो और कहीं पर भी मुझे स्टडी से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो फिर ये प्रॉब्लम होने लगी कि जो यहाँ की बारिश वगैरह है और यहाँ की जो बारिशें इस तरीके की होती हैं कि सब कुछ हर चीज में फंगस लगने लगता है और बहुत ज्यादा रेप्टाइल्स वगैरह निकलने लगते हैं, और जब बारिश होती है तो कपड़े ठीक से नहीं सूखते हैं, हर चीज में नमी होती है। तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई इस मई के मंथ में मेरे। तो अब मैं इस चीज के ऊपर भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा, तो फिर से मुझे वीडियोस के ऊपर मूव करना पड़ा और बाकी चीजें वीडियोस से कवर की। तो अब इन सब चीजों में क्या हुआ, जो मेरी 4 AM वाला जो एक टारगेट था ना, वो मीट बिल्कुल भी नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा फिजिकल वर्क इतना ज्यादा बढ़ गया घर के। मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर दूं कि ये नॉर्मल काम नहीं है। नॉर्मल झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह ये सब करने में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक एक्स्ट्रा काम है जो कि यहाँ बरसात होने से शुरू हो जाता है, और यहाँ 6 से 7 महीने लगातार बरसात होती है असम में जहां मैं रह रही हूँ, और असम का भी ये बहुत इंटीरियर एरिया है। ठीक है, तो रोने से काम नहीं चलेगा। तो मैंने फिर से अपना वीडियोस वगैरह के लेक्चर सुनना शुरू किया, जितना भी बुक से कवर हो सकता था वो करना शुरू किया। भले ही सुबह नहीं उठ पा रही हूँ, लेकिन उसके लिए मैं अपने आप को रिग्रेट करके रोते हुए नहीं बैठी। मैंने कैसे भी करके अपना टारगेट्स में मीट करती थी और कर लेती थी, और बीच बीच में आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स तो देखे ही हैं, तो टारगेट मैं अपने इस तरीके से मीट कर रही थी। अब मैं सीधे आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि कौन सी अच्छी चीजें इंक्लूड हुई इस मई के मंथ में, मैंने कौन सी अच्छी चीजें इंक्लूड की अपनी लाइफ में, और कौन सी ऐसी चीजें हैं अभी भी जिन पर मुझे काम करना है और उन पर काम करना जरूरी है, क्योंकि वो मुझे बेनिफिट करेंगी मेरे पर्सनल डेवलपमेंट में। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रखी हुई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहला तो
मैंने एक चीज डिस्कवर की कि मैंने YouTube के कुछ चैनल्स सर्च करके रखे हुए हैं साइड में, कि अगर कभी भी मैं बुक से स्टडी नहीं कर पा रही हूँ तो मैं उन पर रिलाई कर सकूं। अगर मैं घर के किसी एक्स्ट्रा काम की वजह से अपनी बुक्स को टाइम नहीं दे पा रही हूँ तो एटलीस्ट मैं अपना टारगेट वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कैसे भी करके वो चीज कंप्लीट कर सकूं, इस चीज के ऊपर मैंने ध्यान दिया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज इंक्लूड हुई और मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे अच्छे सजेशंस दिए। और अभी जैसे मैंने इकोनॉमिक्स के लिए आप लोगों से पूछा तो आपने मुझे उसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए हैं, उनसे भी मुझे बहुत हेल्प मिलने वाली है अब आगे आने वाले मंथ में। उसके अलावा मैंने गुड फूड हैबिट्स अपनी डेवलप की। मैं वेगन हो गई हूँ। मैंने किसी भी तरीके के अब एनिमल प्रोडक्ट से रिलेट करना छोड़ दिया है, चाहे वो खाने से लेकर हो चाहे पहनने से लेकर हो। मेरी कोशिश कॉन्शियसली यही रहेगी कि मैं ज्यादा क्या मतलब कोई भी एनिमल प्रोडक्ट कॉन्शियसली तो एटलीस्ट यूज ना कर रही हूँ। तो ये मेरी एक अच्छी चीज और बहुत अच्छी चीज लाइफ में इंक्लूड हुई, जो कि मई के मंथ में। इसके अलावा उससे पहले भी और अच्छी चीजें इंक्लूड हुई हैं, पर मैं सिर्फ यहाँ मई की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा ही सही मगर कुछ टाइम अपना म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए निकालना शुरू किया है, तो उससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है, बहुत पॉजिटिविटी अपने आप में। और बहुत एक कहते हैं ना नया कुछ जब आप सीखते हो तो एक लाइफ आपको नई जैसी लगती है ना, हर दिन आपको उठ के लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ करने को है। जब आप कुछ नया सीख रहे होते हो, नया कर रहे होते हो, तो वैसा मुझे लगने लगा है अब। और नेक्स्ट चीज ये और बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो स्पेशली है कि मैंने अपनी लाइफ में अब एक्सरसाइज को इंक्लूड कर लिया है। अब तक मैं बहुत आलस खा चुकी थी, बहुत ज्यादा नखरे मार चुकी हूँ, लेकिन अब कुछ भी नहीं आलस चलेगा, ना कोई नखरे चलेंगे। अब मैंने अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को इंक्लूड कर लिया है। तो बहुत ज्यादा तो नहीं, 20 मिनट्स अभी मैं सिर्फ दे रही हूँ एक्सरसाइज को, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को, और उसी में थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह भी इंक्लूड है। तो जब मैं अपना व्लॉग शेयर करूंगी तो उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी तो मैं प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, पर जैसे ही मैं वो करने लगूंगी तो मैं आप लोगों के साथ में ये सारी चीजें शेयर करूंगी। उसके बाद ये सारी तो अच्छी अच्छी बातें हो गई, जो कि अच्छी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें अपनी कमियां भी पता होनी चाहिए और हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हम उन पे काम करके उनको सुधारेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो क्या है, और मैंने जो अभी तक फील की हैं या फिर नोटिस कर ली हैं अपने अंदर, वो ये कि मैं कई बार घर के कुछ जरूरी काम भी क्या कह सकते हैं आपकी इग्नोर कर दे रही हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और उनके ऊपर भी मुझे थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, और घर के कामों को थोड़ा सा और बेटर वे में मुझे मैनेज करने की जरूरत है, जो कि मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मेरा पूरा ध्यान अभी अपनी स्टडीज के ऊपर ज्यादा है, तो इसीलिए मैं उतना ज्यादा रोती नहीं हूँ अगर मैं घर के काम को ठीक से मैनेज ना कर पाऊं। लेकिन मैं पूरी हर दिन में कोशिश करती रहती हूँ कि मैं बेटर से बेटर वे निकाल सकूं, जिससे कि मैं हाउस होल्ड वर्क को अच्छे से मैनेज कर सकूं उस तरीके से। अब इसके लिए मैंने एक उपाय ये सोचा है कि अभी तक जैसा कि मैं जब अप्रैल में मैंने देखा था कि मैं जब 4 AM में उठ रही थी तो बहुत अच्छे से चीजें मैनेज हो पा रही थी। तो अब मुझे फिर से बिल्कुल जोर लगा करके, क्योंकि अब मैंने फिजिकल अपनी एक्सरसाइज वगैरह भी करनी शुरू कर दी है, तो आई होप कि मुझे नेक वेक की प्रॉब्लम जो हुई ये फिर से ना हो, क्योंकि फिजिकली एक्सरसाइज वगैरह करते रहने से शायद मुझे इन सब चीजों में हेल्प मिले और मेरी बॉडी के ऊपर स्ट्रेन ना पड़े अगर मैं एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान दूं। इसीलिए मैंने एक्सरसाइज शुरू की है ताकि मुझ पर स्ट्रेन ना पड़े, जो कि पड़ा लास्ट मंथ, तो उससे मैंने ये कंक्लूड किया। और फिर मेन चीज यही है कि ऐसा लग रहा है कि गलती शायद यही हो रही है कि मुझे फिर से अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन बिल्कुल प्रॉपर और आर्डेंट तरीके से फॉलो करना शुरू करना होगा। अब बहुत दिन से मैं अपने टारगेट्स अचीव कर ले रही हूँ, मैं सारा कुछ कर ले रही हूँ, लेकिन और ज्यादा हैपनिंग हो जाएगी लाइफ, और जो घर के काम जो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं शायद वो और ज्यादा अच्छे से मैनेज हो पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो सुबह उठने से वो चीज हो पाएगी अगर मैं जल्दी सुबह उठना फिर से चालू कर दूं, जैसे कि पहले मैं कर रही थी।
तो वो मैं कोशिश करूंगी कि अब जून से दोबारा से वो चीज मैं स्टार्ट कर सकूं। उससे मैं तो अपने आप में अपने टारगेट्स अचीव कर ही पाऊंगी जल्दी उठ के, और उससे मैं देव को भी ज्यादा टाइम दे पाऊंगी और घर की चीजें भी ठीक ठाक तरीके से मैनेज कर पाऊंगी। हालांकि मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा रोइए मत घर के काम के लिए, और कोशिश कीजिए कि उन्हें मैनेज करने की, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़िए उन चीजों के लिए, क्योंकि मैंने यही किया है। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी। और इसके साथ साथ मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पे थैंक्स कहना बिल्कुल नहीं भूलूंगी, और मैं हमेशा हर वीडियो में आजकल ये कह देती हूँ, क्योंकि वो ही हैं जो मेरी कमियों को बहुत गौर से देख रहे हैं, लेकिन स्टिल वो एडजस्ट कर रहे हैं। और कभी कभी खुश होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं वो मेरे साथ में। और मैं नई चीज करना चाह रही हूँ, मैं कुछ अपनी लाइफ में करना चाह रही हूँ, तो उस चीज की वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत ज्यादा मैं उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और उन्हीं की वजह से मैं कर भी पा रही हूँ, वरना अकेले के लिए ये सब कर पाना पॉसिबल नहीं है। और अगर सर पे कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जो कि हर समय आपको टोकता रहे, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा करने से डरोगे, ऐसा लगता है ना। क्योंकि पहले आपको लगेगा कि यार पहले ये सब चीजें तो कर लूं मैं, फिर कुछ अच्छा करने चलूंगा। बट ऐसा वो नहीं करते हैं, वो मुझे टोकते नहीं है, वो वेट करते हैं कि मैं अपने कंफर्ट में जाके चीजों को ठीक कर सकूं। तो वो भी मुझे बहुत कह रहे हैं कि सुबह उठना जल्दी चालू करो। तो आई थिंक कि अब वो ही मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं फिर से अपना सुबह का रूटीन चालू करूं। और सुबह के रूटीन चालू करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए जो चैलेंजिंग चीज है वो है रात में जल्दी सोना। क्योंकि सुबह उठना उतना ज्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग चीज नहीं है, लेकिन रात में जल्दी सोना मेरे लिए चैलेंजिंग है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि दिन भर इतना एक्स्ट्रा का ये जो काम आजकल बारिशों की वजह से हो रहा है, और अब मैं इसका कितना ज्यादा बहाना बनाऊंगी यार। क्योंकि ये जो बारिशों का काम है ना, ये यहाँ पर कम से कम 6 से 7 महीना चलता है। तो 12 महीने में से 6 से 7 महीना तो यही रहना है मेरे साथ। तो मुझे अब इसका सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो चलो अब मैं इस चीज के ऊपर अपने काम करूंगी, और फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि किस तरीके से मेरी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी अच्छी चीजें भी आप लोगों को बता दी कि क्या क्या इंक्लूड हुई, और मैं उन चीजों से बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। और एक जो चीज है जिससे कि बाकी सारी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं मुझे सारे प्रॉब्लम्स के, वो है कि मैं फिर से अर्ली मॉर्निंग रूटीन अपना शुरू करूं। तो आई होप कि ये मैं अब कर पाऊंगी। और मैं आप लोगों को इनवाइट करती हूँ कि आप लोग आओ और इस वीडियो के नीचे कमेंट करो अपनी अच्छी चीजें जो भी आपने लाइफ में अभी पिछले महीने में इंक्लूड की हो वो, और कुछ ऐसी चीजें जो आपको इम्प्रूव करनी हो, आकर यहाँ पे कमेंट करो। तो आई थिंक आप लोग लिखोगे तो ये हमारी एक कम्युनिटी है, यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को कोई जज नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग सब चाहते हैं कि मिलके हम आगे बढ़े। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कोई जज नहीं करेगा, बल्कि मैं ये चाहूंगी कि अगर हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सके तो बेटर आइडियाज बताएं और एक दूसरे की हेल्प करें ज्यादा से ज्यादा। और ऐसी ये कम्युनिटी है भी हमारी। हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर जाना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और उस पर ही हम लोग फिर अपनी अपनी वीकनेस के ऊपर काम करेंगे और अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।